लिए वहाँ पटना नीतीश कुमार जी कलिक खगड़िया को पैकेज दीजिए 750 करोड़ कल के हमारा दिल के 307 करोड़ मुझर का हमरे ठेक लेके हाँ लेकिन दिल के 307 करोड़ तो तखनी हमें यहाँ से पटना तक गए तो पूछे कत लागे छे तो लोग कहे 3000 4000 3 से लेकर 7 तक लागे जहिना आये बढ़न झटवा ये 30,000 बढ़ा दिल के ना है बतबो एकरा से पहले लेकर मैंने बढ़िया रहे ना बढ़िया तो कोई नहीं रहे सब जगह दिया पड़े छे कि हम आए गवा यही जाए छे नहीं बढ़िया ना वो जब बताएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अब हम काम की बात करें तो काम की बात यह है तभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार तभी रुक पाएगा यहाँ भ्रष्टाचार मिलते सबके दवाई होते बढ़िया पढ़ाई मिलते सबके दवाई स्वास्थ्य शिक्षा का दीप जलाना है मैं हंसफुट के जवानों मैं हंसफुट के बुजुर्गों मैं हंसफुट के माई बहनों अब नया बिहार बनाना है मैं हंसफुट के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है। और अभी हम इनके साथ चल रहे तो एक दिन प्रशांत जी ने कहा कि ये 400 रुपया मिले छे वृद्धा पेंशन कत्ता मिले छे मैयो कत्ता मिले छे ना कत्ता मिले छे वो दे छे कि नहीं उनका इशारा मना नहीं दे हेते अरे कत्ता दिन से नहीं जा रहा छे ना नहीं कत्ता दिन से नहीं जा रहा छे आपको मिलता है वृद्धा पेंशन कितना है 500 है 500 नहीं मिले अच्छा कोई बात नहीं सुनिए इन्होंने कहा आदरणीय प्रशांत जी ने कहा कि 400 रुपया जब मिले छे ना ओकरा बढ़ा के कर देवे 2000 इसलिए मैंने कहा कि चलो हम गा देते हैं वृद्धा पेंशन मिलेगा रुपया 2000 60 वर्षा अब मिलता है हम 60 साल के हो गए छिए एक क्या साल अंतर छे सरकार बनते एक साल पूरा हो हमरो मिलते 2000 ओकर बाद एते मजा ठीक है वृद्धा पेंशन मिलेगा रुपया 2000 चाहिए नहीं भीख दो जीने का अधिकार भीख दे 400 रुपया की कमीशन काट ले बढ़न झट्टा से मुझर का तो बढ़िया से एकरा से बढ़िया हमरा झारखंड में 1,000 मिले छे आ बिहार में कच्चा लोग गए पूछे नीतीश कुमार से कि वो झारखंड में बेसी मिले छे यहाँ के कल के यहाँ सब खेती करे छे केकरा खेत छे तोरा खेत छो तो सबके खेत छे की हमरा आर के तो कुछो नहीं ना हाँ इसीलिए वृद्धा पेंशन मिलेगा रुपया 2000 चाहिए नहीं भीख दो जीने का अधिकार सुन लो 6 लाख की बात रहना पीके के साथ पीके अभी आएंगे ये कुर्सी खाली से पीके मना प्रशांत किशोर ये इसका योगी पीके वो पिए छे की जो पीते उतना पैदल चला पाता है वहां जाना जोरदार तालियां बजेगी जोरदार तालियां बजेगी। अभी मैं इनके साथ चल रहा हूँ इतना स्पीड है इनका चलने का कि मैं या तो पिछड़ जाता हूँ इसलिए पीके इन्हीं का नाम है प्रशांत किशोर जी तो सुन ले 6 लाख की बात रहना पीके के साथ और इनका कहना नहीं है लेकिन हमारे अपने दिल का उद्गार है कि पीके को सीएम बनाना है मतदाता भैया अब नया बिहार बनाना है मैं हंसफुट के जवानों अब नया बिहार बनाना है मैं हंसफुट के जवानों अब नया बिहार बनाना है। अब महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है इतना महिलाएं हम कहीं देखते नहीं है
तो ये लोग आप लोग सोच रहे हैं ये सब गाना सुने थे कि वो वाला नहीं सुने थे तो कौन? अरे टिकवा जब जब मांग लिया हो रे जट्टा टिकवा काहे न ले ले रे, टिकवा जब जब मांग लिया हो रे जट्टा टिकवा काहे न ले ले रे, मोरा बाली उमरिया रे जट्टा टिकवा बिन तरसे ले रे, मोरा बाली उमरिया रे जट्टा टिकवा बिन तरसे ले रे। साहब गाना आवे छे हमरा साहब वो वाला बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। सब लेकिन एकनी नहीं, एकनी जो काम सा है वो अभी हमको आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुनना है, लेकिन एगो खगड़िया वाला गाना लिखने छे तो सुना दीजिए, उसके बाद हम बैठबे और बैठने के बाद आप लोग जब उनका भाषण सुन लीजिएगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और जिनको सेल्फी खिंचवाना होगा धक्का मुक्की करके नहीं खिंचवाइएगा। मैं देखता हूँ खगड़िया के नौजवानों में इतनी ताकत है, इतना शक्ति है, आपने तो सर देखा अभी धक्का मुक्की में, ये इतना एनर्जी है इन लोगों में कि इस एनर्जी को अगर सही जगह में लगा दिया जाए तो बाप रे बाप बहुत एकदम बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अभी सेल्फी खिंचवाने टाइम एनर्जी नहीं दिखाइएगा, ठीक है? सब आराम से सेल्फी खिंचवाइएगा, हम तो चले जाएंगे वहां पर खिंचवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी का मन नहीं भरेगा तो बोलिएगा तो हम घरों चले जाएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल गाना है सदियों से धरती पे गिरे हुए हैं, सदियों से धरती पर गिरे हुए हैं, 7 नदियों से हम घिरे हुए हैं, कोई देखता नहीं है कोई सुनता भी नहीं है, कोई देखता नहीं है कोई सुनता भी नहीं है, नहीं कोई सुध लेने वाला लेता नहीं खबरिया, नहीं कोई सुध लेने वाला लेता नहीं खबरिया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का उपजाते हैं, इसीलिए मक्के की रोटी और नमक खाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का उपजाते हैं, इसीलिए मक्के की रोटी और नमक खाते हैं। ना कोई बाजार है ना कोई सरकार है, ना कोई बाजार है ना कोई सरकार है, बीच भंवर में फसल नैया कोई नखे बनहार है, बीच भंवर में फसल नैया कोई नखे बनहार है। तो डरमल ने फर्क कर दिया आज भी है फर्किया, तो डरमल ने फर्क कर दिया आज भी है फर्किया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया। सदियों से धरती पर गिरे हुए हैं, 7 नदियों से हम घिरे हुए हैं, कोई देखता नहीं है कोई सुनता भी नहीं है, कोई देखता नहीं है कोई सुनता भी नहीं है, नहीं कोई सुध लेने वाला लेता नहीं खबरिया, नहीं कोई सुध लेने वाला लेता नहीं खबरिया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया, हम हैं जिला खगड़िया। भारत माता की, हम हैं जिला खगड़िया, भारत माता की, हम हैं जिला खगड़िया। जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2 मिनट में जिस पंचायत में हम लोग बैठे हैं, प्रशांत जी आए हैं, पैक्स अध्यक्ष वरुण सिंह जी से हम आग्रह करेंगे कि चंद शब्द में अपनी बात रखें। आदरणीय वरुण, इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, मानवीय मूल्यों के परम हिमायती, राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत, हरदी लजीज भाई प्रशांत किशोर जी एवं भाई मनीष जी, वरुण जी एवं इस जन स्वराज यात्रा में सम्मिलित तमाम भाइयों और बहनों का इस इनकलाबियों समाजवादियों की गौरवमय धरती पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज देश महंगाई और बेरोजगारी के चक्की में पीसा जा रहा है। ऐसी विषम और विकट परिस्थिति में भाई प्रशांत किशोर जी जो इंसानियत, अमन, चैन और भाईचारे के पैगाम के साथ आए हैं, इनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। भाई प्रशांत किशोर जी में वो हिम्मत है, वो साहस है जो रात के अंधेरे को भी चीर कर रोशनी का पैगाम ला सकता है। ऐसी इसलिए इस गौरवमय धरती पर मैं इनका हृदय से बारंबार अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। ये तो करुणा, दया और प्रेम के संदेश बांटते हैं, पतझड़ के मौसम में भी बहार बांटते हैं। ये तो नफरत के इस दौर में भी ये तो प्यार बांटते हैं, ये तो प्यार बांटते हैं, ये तो प्यार बांटते हैं। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। 17 महीनों से लगातार पैदल चलते हुए प्रशांत जी आए हैं कि हमारे आपके परिवार के जो बच्चे बिहार से बाहर गए, बिहार में ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार मिले। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं हैं हम, सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा है, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। एगो दुगो नहीं, 10 से ज्यादा राज्य में मुख्यमंत्री बनाए हैं। उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपया फीस मिलता है, लेकिन वो सब काम छोड़ दिए। 2 वर्ष पहले उस काम को हमने छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे? काम को इसलिए छोड़े, 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। कोई कहता है हमारा जात वाला जीत गया, कोई कह रहा है हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। हमने ये अनुभव किया, 10 वर्ष में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आप भी जीतिए और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। दल नहीं बनाए हैं, हम वोट नहीं मांगते।
लोग कहता है भैया वोट किसको देना है ये बताइए, तो अब न बिहार बदलेगा। हम आपसे वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2 बरिस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 साल लालू जी को राजा बना दिए, अभी 18 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी राजा बना के बैठा दिया। आपका आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए वोट नहीं मांगते। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, ये गांव-गांव जाकर आपको रास्ता बताने का अभियान है। अभी 15 मिनट में आपको धीरज रख के 15 मिनट में बात को सुनना है। आपको रास्ता बताकर जाएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का गारंटी हम लिख के दे देंगे। वो आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा, न मिले तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी 15 मिनट में धीरज रख के 4 गो सवाल का जवाब देना है। हम भाषण नहीं देते हैं, 4 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से उठकर जाने से पहले कि आपके गरीबी का, बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। समझ में आ जाए तो इसको अपना लीजिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाते रहिए। हमको उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ से उठेंगे, अगली गांव जाएंगे। सबको अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। बात सुनिए और समझिए। समय निकाल कर आप घर से आए हैं तो सीख कर जाइए। दुनिया में जितने विद्वान हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन, तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर पढ़िएगा, पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगा, गरीबी खत्म। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन हो, बढ़िया जमीन हो, खेती कीजिएगा तो उससे भी जीवन सुधर जाएगा। और अगर दोनों नहीं है लेकिन पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार व्यापार करके भी जीवन सुधर जाएगा। नौकरी, खेती और व्यापार, यही 3 उपाय है। उल्टा समझ लीजिए, नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती के लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए, अब व्यापार करना है तो पैसा पूंजी होना चाहिए। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। अब बिहार में अपने गांव पंचायत में ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। गरीब का बच्चा विद्यालय में गया, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। जो आप में से पैसे वाले लोग हैं, विद्यालय नहीं पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन करा रहे हैं, आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि विद्यालय भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ नीतीश के राज में स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसको कोई जीते कोई हारे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है।
यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? हरियाणा पंजाब में लोग खेती करके राजा हो गया, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि आप जितना लोग आए हैं, आप अपने गांव में देख लीजिएगा, यहाँ रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एको धूर जमीनें नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? वो तो खेत में खाली मजदूरी करता है। आज जो 40 आदमी खेत के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो खेती होती है, ये कमाने के लिए नहीं है, ये खाने के लिए है। खेत से उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा, आमदनी नहीं है। अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। 2 रास्ता बंद, पढ़ाई नहीं, खेती से आमदनी नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा होता तो कोई सरकार बन रहे, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, पैसा होता तो घरे घरे कोई न कोई आप रोजी रोजगार कर लेते। कुछ नहीं करते तो 4 को गाय भैंस तो कोई पाल सकता है, वो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? मोदी जी चाहे जितना दावा कर लें कि नीतीश कुमार जितना गाना गा ले, बिहार में इस आंकड़ा को याद रखिए, 100 आदमी जो बिहार में रहता है, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। 100 में 80 आदमी आज भी बिहार में 100 रुपया नहीं कमाता है। कुछ आदमी कहता है भैया मजदूरी है 300, तो 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? मेरे भाई, मजदूरी एक आदमी करता है, घर में उसको बाल बच्चा मिला के 5 आदमी है, तो एक आदमी का कितना रुपया हुआ? 60। 300 दिन मजदूरी नहीं मिलेगा तो 15 दिन मजदूरी मिला तो हर दिन में एक आदमी का कितना रुपया हुआ? 30। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई का साधन है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। आप 50 वर्ष से वोट दे रहे हैं, सबको वोट दे के देख लिए, सरकार कभी सड़क बनवाता है, कभी 4 किलो अनाज बांटता है। आपको 400 रुपया पेंशन दे दे, आपकी मंदिर बनवा दे, अयोध्या छोड़िए काशी मथुरा भी बनवा दे, तब भी आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए। अगर बच्चा आपका पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तब गरीबी खत्म होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको खेती से आमदनी का रास्ता निकाला जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब हर युवा को, महिला को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि हर आदमी कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपना आमदनी बढ़ाए। तब आप कहिएगा भैया ये 3 गो बात तो ठीक है, पढ़ाई, रोजगार और खेती 3 गो चीज हो जाए तो बाकी चीज तो देख लिया जाएगा। ये होगा कैसे? किसको वोट हम लोग दे कि तीनों काम हो जाए? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, किसको वोट देने से ही होगा? अभी वही रास्ता बताएंगे। अब भाषण खत्म, सवाल का सिलसिला शुरू। सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिए, रास्ता आपको अपने आप दिखेगा। सबसे पहले रोग का कारण समझिए, दवा पहले बाद में मिलेगा, पहले रोग का कारण समझना है। ये बर्बादी, दुर्दशा है क्यों? सब लोग पहला सवाल का जवाब देंगे, हाथ उठाकर सबको बोलना है हाँ या ना। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
जोर से एक एक हाथ उठना चाहिए। एक एक आदमी हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, बीच में बात नहीं करना है। हम नहीं बोले हैं। आपने देखा जितने लोग आप यहाँ आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला पुरुष, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, युवा बुजुर्ग, सबने कहा पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है। इतना सब आदमी समझ रहा है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा लेगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। तभी आपको दिखेगा आपकी बर्बादी का पहला कारण। जितना लोग यहाँ आए हैं समझदार लोग, सब लोग जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव, देखिए चुप, कितना जोर से बोले, अरे भैया पढ़ाई होना चाहिए। जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, नेता के बच्चा के लिए नहीं, पड़ोसी के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी जीवन में वोट नहीं दिए। आपको मालूम है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा, अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधरेगा। कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका जीवन सुधरेगा। लेकिन आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। अब पढ़ लिख के भी क्या होगा? हम लोग अपना पेट काट के बच्चा को पढ़ाए, उसको नौकरी नहीं मिला। तो छोड़िए, एक बार को पढ़ाई का बात हटा देते हैं। इतना बात तो सब समझ रहे हैं कि अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसको यहीं पर रोजी रोजगार मजदूरी मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। एक काम और बचा, खेती। 3 गो चीज बताए थे गरीबी से निकलने का। खेती करने वाले तो सब लोग बैठे हैं। अभी 2 महीना पहले धान आप बेचे हैं, धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल। आप बेचे 1600 में, 1700 में। सबको मालूम है कि अगर आपको धान का 2150 रुपया मिलता, आप भी हरियाणा पंजाब के किसान के तरह ज्यादा पैसा कमाते। लेकिन आप तो धान गेहूं के दाम के लिए कभी वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा बिहार में डकैती बहुत है, कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया किसको वोट दिया जाए? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो ही मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। हम आपको लिख के देते हैं, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा, खाली रास्ता समझ लीजिए। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि कैसे ये मिलेगा। वोट किसी को दीजिए, रोजगार पढ़ाई मिलेगा। रास्ता समझना है तो एक बार दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने अभी तक आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए पीछे तक, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? बात से पलटिएगा मत, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए गांव कितना समझदार है। कहता पहले बोले आपस में मत बतियाइए, आपस में बतियाइएगा कुछ नहीं बुझाएगा। पूरा गांव बोला कि भैया जिसको वोट दिए
कोई हम लोग का कामे नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से, मुंह खोल के जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी हम में से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बन के, सारे हिंदुओं ने कहा, हमने आपने वोट दिया भाजपा को कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना, बना कि नहीं बना? हम गर्दन अपना फाड़ रहे हैं, आप बैठे बैठे मुंह नहीं खोलिएगा तो कैसे बुझाएगा? मंदिर बना कि नहीं बना? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गन्ना पूरा बिहार में अभी घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, मोदी जी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे पूरा बिहार से गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अपने बच्चों के नाम पर आपने कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट नीतीश को दीजिए कि मोदी को दीजिए, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिला, आज जिस चीज के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चे के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है, सिलेंडर के लिए वोट दिए तो सिलेंडर मिल गया, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बन गया, जात के लिए वोट दिए तो जाति का जनगणना हो गया, नौकरी के लिए भी वोट दोगे तो नौकरी भी मिलेगा। ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। वोट जिसको भी दीजिए, लेकिन अगर जिस काम के लिए दोगे वो मिलेगा ही मिलेगा, इतना आपके वोट में ताकत है। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर आपको एक बात समझा रहे हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के ले लीजिए, दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई प्रशांत किशोर, कोई मोदी, लालू, नीतीश आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण।
यहाँ जितने लोग आए हैं सब आदमी सोच के तीसरे सवाल का जवाब देगा और आपको अपनी बर्बादी का कारण दिखेगा। सब आदमी हाथ उठाकर बताइए, आपका और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए जरा हाथ, जिसको इसको है, जोर से बोलिए तो जरा देखें। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? हाथ नीचे कीजिए। और हम आपको बता रहे हैं, सब आदमी आप लोग एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। हाथ उठा के कह दिए, हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं कैसे झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके गांव में हम चल के आए हैं पैदल, 12-15 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा आपका मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला रास्ता में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चलना शुरू किए हैं, अभी तक किसी विद्यालय में, किसी गांव में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, आ गया तो खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, हंसिए मत। ये आपके बच्चे हैं जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। आदमी कहता है भैया हम इतना गरीब है, क्या करें? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं। कल अभी चुनाव होगा तो जो अभी हाथ आप उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उन्हीं नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर वोट दबाइएगा। और यहाँ कह रहे कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। जरा बताइए, आपका कितना दुर्दशा है, आपका कितना दुर्दशा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोग आए हैं ठंडा के सामने काम छोड़ के, पैदल चल के हमको देखने। कौन आदमी है 17 महीना से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है? अरे मेरे भाई, आप अपना दुर्दशा देखो। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। आपका बच्चा, हम तो 17 महीना से अपना घर छोड़े हैं, आपके बच्चों ने सालों साल से आपको छोड़ दिया, मजदूरी करने चला गया, नौकरी करने गया। जहाँ गया है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है, पेट काटता है, गाली सुनता है। घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ किसी से पूछिए, चाची वोट काहे दिए थे, भैया वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमरा समाज वाला खड़ा था उसके लिए वोट दिए हैं। पुलवामा हो गया, मुसलमान लोग को पाकिस्तान पर बम गिराना था इसलिए वोट दे दिए। मोदी जी का लहर था उसमें दे दिए। मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए। बताइए आपका दुर्दशा। अरे आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि हम 17 महीना से अपना घर छोड़े हैं, आपको अपने समान का, पति का, बेटा का मुंह देखने को भी नहीं मिलता है। कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो एक बार 10-15 दिन आप उसका मुंह देखिएगा। साल भर वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। आपको उसका कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। कोरोना में जिन परिवार के बच्चों को पूरा भारत में लोगों ने मार के भगा दिया, आपके बच्चे, आपके घर का सवांग 1-1 महीना पैदल चल के आया। आपका जान फंसा हुआ था कि मेरा बच्चा, मेरा पति घरे पहुंचेगा कि नहीं। कोरोना खत्म हुआ,
लोग वापस गए और फिर उसी परिवार का आदमी जाके जात के नाम पर फिर उसी को बटन दबाया और कहता है कि बड़ा भोग रहे, आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बात बताने के लिए घूम रहे। कौन मीठा बात नहीं बोलते। यहाँ का आदमी को सुधरना ही नहीं है। अपने बच्चों की कोई चिंता यहाँ के लोगों को नहीं है। बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार यहाँ के नेताओं को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप है, वो लगे हुए हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात बताते हैं, लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसके लिए रात दिन लगे हुए हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, 12वीं कर लिया, BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। गांव में बैठे बैठे कभी मोदी को जिता रहे हैं, कभी लालू को हरवा रहे हैं। इतना यहाँ ज्ञानी है। लालू कैसे जीतेंगे इसका गणना हो रहा है। मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, इसका चर्चा हो रहा है। अपना ठिकाना नहीं है कि अपना बच्चा कैसे खाएगा, नौकरी मिलेगा। इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। यही बात बताने आए। यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोना रोते हैं। ए भैया, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, घर नहीं है, पेंशन नहीं है, नाली गली नहीं है। कल वोट देने जाएगा तो सब बात भुला जाएगा। बिहार के आदमी को खाली 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। लालू नीतीश 30 बरिस से आपको जात का झुनझुना पकड़ा दिया। मेरा जात, तुम्हारा जात, अगला जात, पिछड़ा जात, दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, सब समाज को बांट दिया। उसी में अझुराए हुए हैं। अब मोदी जी आए, कहे कि इससे भी बढ़िया उपाय है, 5 किलो भात का जुगाड़ कर दो, 4 किलो भात बांटो, अब वोट इस सब का मुफ्त में लेकर जाते रहो। पूरा बिहार का आदमी इसी में अझुराया है। जात जात के नाम पर लालू नीतीश उससे बचा तो 4 किलो भात लेके जाके मोदी जी को वोट दे रहा है। अब पूरा बच्चों को अपने अनपढ़ और मजदूर बना दिया। इसी के लिए जगाने आए। मेरे भाई जगो, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है। जात के नाम पर मुफ्त में वोट देना बंद करो। आप दूध दही बेचते हैं, मकई फसल धान गेहूं बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध का अगर पैसा अपने जात वाले से लेते हो तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे। अरे जात वाले को देना है, उसी को वोट दो, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई तो मांगो रे भाई। न मांगोगे तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। यहाँ आदमी कहता है कि सब नेता बड़ा जात का राजनीति कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं, कोई नेता यहाँ जात का राजनीति नहीं करता है। हम आपको कैमरे पर बता रहे हैं, लालू जी जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का ही कोई लड़का बिहार का मुखिया राजा बनेगा। सब यादव जी भाई लोग, आप लोग लालटेन को हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी कह रहे हैं हमारा लड़का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? लालू जी तो अपने बच्चे का राजनीति कर रहे हैं। जात में तो आप अधूराए, लालू जी जात में नहीं अधूराए। लालू जी बेचारे अकेले नहीं हैं, मांझी जी यही कह रहे हैं, शकुनी चौधरी यही कह रहे हैं। कुशवाहा का नेता हो कि पंडित का, यादव हो कि दलित हो, नेता अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अधूराए हैं और इसी में पिसा रहे हैं। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। अब आपको एक रास्ता बताएंगे।
इतना देर में आपको बताए कि आपका रोग क्या है, अब इसका रास्ता बताएंगे। एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और जीवन का समस्या खत्म हो जाएगा। वोट जिसको देना है दीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है इस बार मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनवा दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो। मेरे भाई, जीवन में एक बार मेरा सलाह मान लो। लोग कहता है जिसको हमने सलाह दिया वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। एक सलाह मानो, अगली बार वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो, तब जीवन सुधरेगा। आदमी कहता है हमारा बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए, आपके वोट में इतना ताकत है, भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। एक बार हमारा बात मान लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है। और वोट का कीमत सही वसूलिए। बिहार में आदमी को पते नहीं है कि वोट का कीमत कितना है, हम गुणा गणित करके बता देते हैं। याद रखिए कि कितना वोट का कीमत है, उतना वसूलिए, चाहे जिसको दीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, देश का राजा, मोदी जी को आपने एक वोट देकर राजा बनाया, तो मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। 45 लाख करोड़ रुपया, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप दे दिए 4 किलो अनाज पर। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाए, नीतीश कुमार, ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपया, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर मुफ्ते में दे दिए। उसके बाद रो रहे कि बड़ा गरीब है। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लाखों रुपया का वोट मोदी को दीजिए कि लालू को, नीतीश को दीजिए कि प्रशांत किशोर को, अगर लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर दीजिएगा तो आपका गरीबी रहेगा ही रहेगा। यही बात बताने आए। नेता लोग आकर कहता है कि आपका सड़क बनवा दिए, बिजली ला दिए, अनाज दिलवा दिए। ये नहीं कहता है कि जो भुटवा दिए है उसको कितना रुपया मिल गया, वो नहीं बताता है। किसको याद रखिए, कोई नेता नहीं बताएगा। अब बहुत देर आप सुन लिए, इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आपके गांव में आए हैं, लेकिन आपके यहाँ भी चाय नहीं पिएंगे। अपना चाय खाना लेकर साथ में चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 17 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो रास्ता हम बता रहे हैं ये ठीक रास्ता है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
तो आपको इतना देर से कड़वा बात बताए फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। 2 मीठा बात सुन के घर जाइए। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, उस सब लगा के जो हम योजना बनाए हैं, 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो आपके आशीर्वाद से जीत कर आए और बिहार में जनता का राज बनाए। और जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है। पहला संकल्प याद रखिए, इसको आंचल में बांध लीजिए। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे मत मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके उसको दिया जाएगा। और जितने हमारे बुजुर्ग भाई बहन साथी बैठे हैं, शैला बिहारी जी गाना गा रहे थे, आपको 400 रुपया का नीतीश कुमार भीख दे रहे। देश के हर राज्य में 1000 रुपया 2000 रुपया मिल रहा है, तो बिहार सरकार के तिजोरी में जो 2.5 लाख करोड़ रुपया आपका जमा होता है हर साल, उसमें से हर आदमी बिहार का जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, उसको कम से कम 2000 रुपया का मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा, ताकि किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को अपने बाल बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब आप बताइए, सब आदमी को अंतिम सवाल का जवाब दे के घर जाना है। सब बात आप सुन लिए। आपको अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बताना है, हाथ उठाकर बताइए। 5 किलो अनाज की रोजगार? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात का नेता? 400 रुपया का भीख की 2000 का पेंशन? जोर से बोलिए, 2000 का पेंशन की 400 रुपया का भीख? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो रे भाई। फिर से सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है, इस सब जाके वोट के दिन मुर्गा भात जात के नाम पर फिर पीठ में छुरा घोपेगा। अभी चुपचाप लगाया है, अब फिर जाके यही गलती करेगा। फिर से सोच के बोल दीजिए, झूठ नहीं बोलिए ना तो पकड़ लेंगे अभी तुरंत। जितना बार आप झूठ बोले सब पकड़ा गए। फिर से अंतिम मौका दे रहे, सोच के बता दो रे भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता के लिए नहीं, नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत अभी आपने बोला है, नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, रोजगार, पढ़ाई या 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार जरा इस धरती के सम्मान के लिए एक नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरा ताकत से जय बिहार। अपने दम है, पीछे का आदमी सब बोलिए जय उड़ीसा। बिहार बोलने में शर्म आ रहा है, इसीलिए ना बिहारी को के गाली देता है। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब तक उसको 2 बार हिलाइएगा नहीं तब तक बैठा है। दाल भात चोखा खा के बैठा है, कोई आके सुधार दे, कैसे सुधरेगा? अपने बच्चों के लिए खड़ा होगे तब सुधरेगा। तो हरियाणा पंजाब में जाके बच्चा सब मजदूरी करते करते जीवन बीत जाएगा।
पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।